सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो इससे पूर्व हमने ओम के ऊपर चर्चा किया था। ओम का अर्थ क्या हुआ? वह मैं हूँ, उस सब पर घटित है। अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमें ये भी नियम और सिद्धांत को अपने अंदर प्रविष्ट कर देना चाहिए कि मैं बदलूँगा तो युग बदलेगा, मैं बदलूँगा युग बदलेगा। स्वच्छ विचार शुद्ध मन। तो गुरुदेव आचार्य सिद्धांतों में जीवन एक धारा है, एक प्रवाह है, एक यात्रा है। जीवन सुख का सिद्धांत भी है और जीवन दुखों का घर भी है। दुख जीवन स्वयं अपने द्वारा घटित करता है और सुख भी मनुष्य ढूंढता है। ना ढूंढने से सुख प्राप्त होता। सुख मन की प्रसन्नता ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। जब तक हमारे अंदर प्रसन्नता नहीं होगी, प्रसन्नता के हमारे अंदर किसी प्रकार के भाव प्रकट नहीं होंगे, तब तक जितना हम कर रहे हैं वो हमारा सिर्फ अपने को कुछ क्षण के लिए संतुष्ट करने के भावार्थ सिद्धांत है, ना कि वो हमें भरपूर आनंद की प्राप्ति कर दे। हम सिर्फ उसमें सुख की प्राप्ति करते हैं, आनंद की नहीं, सुख की। तो क्या लिखा है? अतो विमुक्ते पर्यतेत विद्वान संन्यस्त बाहरार्थ सुख स्पर्शा सन्नय संतम महंतम संपते देशिकम तेनो पदिष्टार्थ समाहितात्मा। कितनी सुंदर भगवान आदिगुरु शंकराचार्य ने ये बात कही। इसको जो है हम देखें तो क्या कहा कि विद्वान संपूर्ण ब्रह्मा के भोगों की इच्छा त्याग कर, विद्वान समस्त भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि या किसी सदगुरु के, गुरुदेव के शरणागत हो जाता है। शरण में जाकर उनके किए हुए उपदेश और विषय में समाहित होकर अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढता है। मुक्ति कब होती है? शरीर त्यागने से मुक्ति संभव नहीं है। जीते जी उस मुक्ति को जान लेते हैं। जब आत्म दर्शन हो जाता है, आत्मा एक इतना सुंदर स्वरूप है जिसका दर्शन होने के बाद में मुक्ति सिद्धांत में आ जाती है, क्योंकि मुक्ति ही मनुष्य की एकमात्र ज्ञान का प्राप्ति है। बढ़ेंगे मुक्ति का हम प्राप्ति कर लेंगे, मुक्ति की प्राप्ति और बढ़ेंगे तो वही ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर देता है। ज्ञान प्राप्ति की विधि गुरु ही बताता है, अपने आप से उत्पन्न नहीं हो सकती। ज्ञान सबको है, हर प्रकार का ज्ञान है। विज्ञान सबके पास हर प्रकार का विज्ञान है, यानी सुई बनाने से लेकर हवाई जहाज तक जितने भी जो है विज्ञान है वो ज्ञान से जन्म लिया है। विज्ञान से ज्ञान नहीं, ज्ञान जीवन का मार्ग है। विज्ञान के दो पहलू हैं, वरदान और अभिशाप। गुरु की मध्यस्थता में जिस प्रकार की साधना बताई जाती है या उसके अभ्यास को जो है गुरु हमें संदेश देता है, तो उससे हमें मनुष्य जीवन की ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा शुरू होती है। जो ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा शुरू करने के लिए सर्वप्रथम क्या करना है? लालसा,
संसारिक भोगों से निवृत्त होना। निवृत्त कब होंगे? लालसा से निवृत्त हो जाएंगे। जीवन का सबसे बहुमूल्य तथ्य अपनी भूख, अपनी स्वयं की भूख। इस भूख को हमने बढ़ने नहीं देना। एक पेट की भूख से हमें नाना प्रकार के द्रव्य पदार्थों की, खाद्य पदार्थों की जो है लालसा बढ़ जाती है। उसी भांति वो भूख मस्तिष्क तक पहुँच कर हमें हजारों लाखों प्रकार की जिज्ञासाएं, लालसाएं हमारे अंदर प्रकट हो जाती है कि मेरे पास अच्छा जो है भवन हो, अच्छा मेरे वस्त्र हो, अच्छा मेरे पास धन हो, अच्छी मेरे पास गाड़ियाँ हो, अच्छी दुनिया के लोग मुझे जय जयकार, और ये सब लालसा है, ये जिज्ञासा है। इन सब को काटना ही ज्ञान का मार्ग है। यानी सांसारिक भोगों से निवृत्त रहना। संसार में रहकर, जैसे जल में कमल है परंतु जल उसको छू नहीं सकता। जल में आप कमल के फूल को डुबो दो, निकालोगे, आपको उसमें जल नहीं मिलेगा। ऐसे ही संसार जो है एक बड़ा सागर है, अथाह सागर। दो सागर है, एक अथाह सागर और एक भव सागर। अथाह सागर पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ है। अरब सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सब सागर फैले हैं। भव सागर जो है मनुष्य के अंदर फैला हुआ है, और उस भव सागर से तैरने के लिए वो बार बार प्रयास करता है। जैसे प्राचीन समय में संत भजन करते थे कि हे प्रभु मेरी भव से पार करो नैया, नैया है मजेदार। यह मजेदार यानी नैया, मेरी नौका जो है ये संसार रूपी सागर की अंदर ये भव है, संसार रूपी भव सागर है, इसमें मेरी नौका लड़खड़ाई हुई है। हे प्रभु, हे सदगुरुदेव, हे गुरुदेव, मेरे को इस भव सागर से इस नौका को पार कर दीजिए। यही मुझे आपका वरदान, आशीर्वाद की आवश्यकता है, और कुछ नहीं चाहिए। तुमसे मुझे कोई भी मांगने की जिज्ञासा नहीं है। अगर मांगना है तो तुमसे मैं प्रभु तुमको ही सदा मांगता हूँ। तुम ही मेरे पे कृपा करेंगे तो मेरा जीवन सफल और सुख में हो जाएगा। फिर मैं आनंद में डूब जाऊंगा। जैसे आनंद ईश्वर का आनंद, ईश्वरानंद, यानी ईश्वर के उस प्रकाटे का जो है आत्मा स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप का जब दर्शन हो जाएगा, या आत्मा को अपनी पिंजरे से बाहर करने का सिद्धांत जब हमारे अंदर कब आएगा? जब हमारे अंदर प्रेम होगा। प्रेम कैसे पैदा होगा? सिद्धांत से, चरित्र से, धैर्य से, दया से। इस सब चीज़ हम जब धारण कर लेते हैं, जो व्यवहारिक जीवन जो प्राचीन काल से चला आ रहा है वो हर मनुष्य को बताया गया था, परंतु मनुष्य उसको तोड़ फोड़ देता है। मनुष्य अपने ही विचार के व्यवहार में जीना चाहता है। जैसे जंगल में रहने वाले प्राणियों में, पशु पक्षियों को आप देखेंगे, उनका भी अपना व्यवहारिक जीवन है। यानी एक पगडंडी हिरण की है, एक पगडंडी बंदरों की है, एक पगडंडी शेर जाने की है, एक पगडंडी हाथियों की है, परंतु वो एक दूसरे के बाधक नहीं है। उनमें से भी कोई जैसे सिर फिरा प्राणी होता है, वो उधर कभी उधर, तो उससे क्या है? आतंक और अराजकता होती है, शांति छिन्न भिन्न हो जाती है। शांति का मार्ग ज्ञान है। शांति है तो ज्ञान मार्ग मिल जाएगा। अगर शांति नहीं है, मन में प्रसन्नता नहीं है, प्रसन्नता ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो एक ही ब्रह्मा, दूसरा कोई नहीं है। और इस पर सत्य क्या सिद्ध कथन आता है? कागा के भाग्य बड़ेरी सजनी, हरि हाथ सुन ले गए माखन रोटी। कितनी अच्छी बात कही है। कौवे के कितने अच्छे भाग हैं जो भगवान हरि के हाथ से, राम के हाथ से मक्खन रोटी ले गया। और मक्खन रोटी का भाग्य कितना है कि उनके हाथ से ले गया है, उनके प्रसाद को उनके हाथ से छीन कर खा गया है।
तब उस कौवे को भ्रम हो जाता है। वो कौवा कौन है? काकभूषण जी ऋषि जी। वो ऋषि कौन थे? लोमस ऋषि के शिष्य भूषुंड जी भगवान शिव का पूजन कर रहे थे। पूजन करते हुए मस्ती में लगे हुए थे शिव की आराधना में। इधर से गुरु जी आ गए, लोमस जी आ गए तो शिष्य ने गुरु को तरफ ध्यान नहीं दिया तो भगवान शिव बड़े कोपित हुए। अरे काक बुद्धि, कौवे जैसी चेष्टा वाले, तुम्हें अपने गुरु ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग का तुम अवहेलना करता है। अपने गुरु को तुमने प्रणाम नहीं किया, तुम मेरे से क्या जय प्राप्त करेगा? मैं तुम्हें साफ देता हूँ कि तुम जाओ कौवा बन जाओ, तुम्हारी कौवे जैसी गति है, तुम काग बन जाओ। तो उनका नाम काकभूषण पड़ गया। उनका नाम क्या हुआ? ऋषि काकभूषण जी। आप भूषण जी कहते हैं कि प्रभु मेरा उद्धार कब होगा? कहते हैं उद्धार होगा त्रेता युग में दशरथ के घर में भगवान नारायण का 4 अंशों में अवतार होगा। वहाँ राम विष्णु के अवतार होंगे, तो उनके शरण में जाना, उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उसकी परीक्षा के लिए कौवा काकभूषण जी भगवान राम के आंगन में पहुँच गए। भगवान राम क्या है? कमर में बंधी। अब सब छोड़ दिए। कोई पहनता है काला धागा कमर में, उसको तागड़ी बोलते थे। सनातन की मूल पहचान क्या थी? तागड़ी, पागड़ी, शिखा, जनेऊ, लंगोटी और सोटी, ये सनातन के नियम थे। ये मनुष्य को धारण करने के बताए थे। जब इनके बंधन में, 500 के बंधन में है, तो 5 वो बंधन में उसको है। ये चरित्र, धैर्य, दया, कर्तव्य और सिद्धांत, ये 5 इस पंचभौतिक शरीर के बंधन हैं। हम इन सब बंधनों को तोड़ देते हैं, नए बंधन अपना लेते हैं, जिससे हम फिर अपने आप में दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो कौवा को भ्रम हो गया कि मुझे बताया था भगवान ने कि नारायण का अवतार होगा, हरि अवतरित होंगे, परंतु मुझे ये हरि लगे नहीं। मैं हर रोज़ इनके हाथ में से रोटी छीन के खा जाता हूँ और ये ऐसे हाथ करते हैं। तो एक दिन भगवान राम ने देखा कि कौवे को भ्रम है, इसका भ्रम दूर कर देते हैं। वो कैसे दूर करते हैं? वो रोटी ऐसे एक हाथ ऐसे पीछे कर लेते हैं, रोटी आगे आगे करते हैं। लो वो कौवा नज़दीक आता है, ऐसे हाथ करते हैं, कौवा पीछे भाग जाता है, फिर ऐसे करते हैं, फिर हाथ करते हैं आगे ऐसे। कुछ देर तक ये भगवान राम का और काकभूषण जी का कर्तव्य चलता रहा। जब काकभूषण जी नहीं माने तो भगवान राम ने वो हाथ उसके पीछे से लगा दिया। तीनों लोक में घूमे भूषण जी, वो हाथ पीछे आ रहा है। ब्रह्मा जी के पास बोले प्रभु बचाओ। क्या हुआ कि देखो वो हाथ पीछे आ रहा है मेरे पास राम का, ऐसे कैसे बचूं? शिव के पास गए, सब जगह गए, तो भगवान शिव ने कहा कि भूषण जी आप उनके शरणागत हो जाओ, अब तुमको वो मुक्त कर देंगे। तो काकभूषण जी वहाँ शरणागत हो जाते हैं। हम तथ्य और सिद्धांतों को जोड़ने की कोशिश नहीं करते, हम एकदम सीधा ही रेडीमेड जैसे भोजन मिल जाता है, रेडीमेड कपड़े मिल जाते हैं, रेडीमेड सब कुछ मिल रहा है, रेडीमेड स्नान भी हो रहा है, तो रेडीमेड से भगवान नहीं मिलता, आत्म दर्शन नहीं होता। रेडीमेड अपने जीवन की सुख सुविधा को प्रकट करने के लिए ही आप रेडीमेड में चले जाते हैं कि हमें दूसरा देखेगा, अरे देखो कितना धनी आदमी है। अंग्रेज ऐसे चाय पिलाया ना कि भारतीय चाय पीना जानते नहीं थे, भारतीयों को पता नहीं था, तो वो चाय का कप लेकर उसमें घोल के देखते तो भारतीयों ने सोचा ये बहुत बढ़िया चीज़ होगी, ये कैसे पी रहा है, और सब पीने लगे। रेडीमेड चीज़ ही नहीं। हम पहले सब प्रवचन करते थे कि पाश्चात्य को हटाना, पाश्चात्य संस्कृति भारत में नहीं आनी चाहिए, पर तो आ गई, रोक दिया, नहीं आई। किसने अपनाई? हम भारतीयों ने। उसमें मैं जो है भारतीयों ने देखते देखते अपना ली, कोई पाश्चात्य को रोकने की इच्छा नहीं की। यानी हमारे संस्कार वहीनता का एक आंधी चल गई है। तो इसलिए संस्कार बचाओ तो आपका धर्म, धर्म क्या है? मानव धर्म। मानव धर्म से पैदा हुआ सभी धर्म। मनुष्य ने सभी धर्म अपने अपनी इच्छा शक्ति को संतुष्ट करने के लिए नाना पंथे विद्मते, नाना प्रकार के पंथों का सर्जन किया, और नाना प्रकार के पंथ ही मानव जगत के दुख का कारण है। क्योंकि ईश्वर तो एको हो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो नाना प्रकार के नामों से पुकारा जा सकता है। इसी से ईश्वर की संज्ञा को हम जान सकते हैं। इसलिए कथा के अनुसार, विधि के अनुसार आत्म साक्षात करना ही मुक्ति के प्रयत्न का सबसे बड़ा अमरतत्व की उपलब्धि
प्राप्ति होती है, उपलब्धि की प्राप्ति होती है। यही मनुष्य को प्रतिदिन उस पर मंथन करना चाहिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हो गया पूरा।